जय हिंद। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज 15 अगस्त का दिन है। ये वही शुभ दिन है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 आजादी का वो पहला दिन। तब से आज तक 15 अगस्त का दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित भी करते हैं। न सिर्फ आजादी का जश्न मनाया जाता है बल्कि पूरी दुनिया को भी एक खास संदेश यहां से देश के प्रधानमंत्री देते रहे हैं। आज उन्हीं खास लम्हों को याद करने का दिन है। देश के प्रधानमंत्रियों ने अहम मौके पर देश और दुनिया को क्या संदेश दिया, आपको सुनवाएंगे। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब सदियों बाद भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था और आजाद भारत की घोषणा हुई तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने जो संदेश देश के नाम दिया उसमें क्या कुछ खास था वो आप सुनिए। जब देश आजाद हुआ और आजादी के पहले दिन लाल किले से ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर अपने देश का तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया, उस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने विभाजन की पीड़ा से गुजर रहे देशवासियों को अमन और शांति का संदेश दिया। साथ ही देश से गरीबी और बीमारी को खत्म करने का संकल्प भी लिया। इसके अलावा कैसे देशवासियों का भला हो, कैसे देश के धन दौलत में इजाफा हो, उसे लेकर भी देशवासियों से लगातार मेहनत करने की अपील की। आप खुद ही सुनिए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता दिवस का पहला भाषण। भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया। वो चीजें हमारे कब्जे में आईं। दिल हमारा खुश होता है। एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूं, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। इस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूं। वो हैसियत मुझे किसी शख्स ने नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है मैं उस हैसियत पे रहूंगा और उस खिदमत को करूंगा। हमारा मुल्क आजाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा, लेकिन आजादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती हैं और बोझे लाती हैं। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आजाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं। सवाल हमारी सारी जनता के उद्धार करने के हैं। सवाल हैं गरीबी को दूर करना, बीमारी को दूर करना, अनपढ़पने को दूर करना और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आजादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आजादी जब ही एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और इक्तिसादी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत काफी जमा हुए हैं। इस हमारे गुलामी के जमाने में बहुत कुछ इस लड़ाई की वजह से, बड़ी लड़ाई जो हुई है दुनिया में और उसके बाद जो हालात दुनिया में हैं उसकी वजह से ये सवाल जमा है। खाने की कमी है, कपड़े की कमी है और जरूरी चीजों की कमी है और ऊपर से चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं जिससे जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं। हम कोई इन सब बातों को जादू से तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा पहला फर्ज है कि इन सवालों को लेके
जनता को आराम पहुंचाएं और पूरी तौर से उन सवालों को हल करने की भी कोशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है और वो यह है कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आप उसकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो, क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त तक कोई और काम माकूल तरीके पे नहीं हो सकता। तो ये पहली मेरी आपकी दरखास्त है। और आज जो हमारी नई गवर्नमेंट बनी है उसने भी आज ये पहली दरखास्त हिंदुस्तान से की है, जो आप शायद कल सुबह के अखबारों में पढ़ें। वो ये कि फौरन ये जो आप उसकी नाइत्तेफाकी, आप उसके झगड़े हैं वो बंद किए जाएं, क्योंकि आखिर अगर नाइत्तेफाकी है भी तो किस तरह से वो हल होगी इन झगड़ों से और मारपीट से। आपने देख लिया कि एक जगह झगड़ा होता है, दूसरी जगह उसका बदला होता है, उसका कोई अंत नहीं है। और ये बातें कुछ आजाद लोगों को जेब नहीं देती हैं, ये गुलामी की बातें हैं। हमने कहा कि हम प्रजातंत्रवाद इस देश में चाहते हैं। प्रजातंत्रवाद में फिर डेमोक्रेसी में फिर इस तरह की बातें नहीं होती। हमें जो सवाल हो आप उसमें सलाह मशवरा करके एक दूसरे का ख्याल करके उनको हल करना है और उन पर अमल करना है अपने फैसले पर। इसलिए पहली बात तो यही है कि हमें फौरन अपने सारे इस किस्म के झगड़े बंद करने हैं। फिर फौरन ही हमें वो बड़े आर्थिक सवाल उठाने हैं जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। हमारी जमीन बहुत सारे प्रांतों में जो जमीन का कानून है आप जानते हैं वो कितना पुराना है, कितना उसका बोझा हमारे किसानों पर रहा है, और इसलिए अरसे से हम उसके बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जमींदारी प्रथा है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भी जल्दी हमें करना है। और फिर हमें सारे देश में बहुत कुछ आर्थिक तरक्की करनी है, कारखाने खोलने हैं, घरेलू धंधे बढ़ाने हैं, जिससे देश की धन दौलत बढ़े, और बढ़े इस तरह से नहीं कि थोड़े से जेबों में जाए, बल्कि आम जनता का उससे फायदा हो। आप शायद जानते हो कि हमारे बड़े बड़े स्कीम हैं, बड़े बड़े नक्शे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे, कि जो नदियां और दरिया हैं उनके पानी के ताकत से फायदा उठाकर हम नई नई ताकतें पैदा करें, बड़ी बड़ी नहरें बनाएं और बिजली पैदा करें, जिस ताकत से फिर हम और बहुत काम कर सकें। इन सब बातों को हमें चलाना है, तेजी से चलाना है, क्योंकि आखिर में देश का धन दौलत इसी से बढ़ेगा और उसके बाद जनता का उद्धार होगा। बहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी है, बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूंगा, लेकिन आज सिर्फ ये 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मुझे आइंदा मौके होंगे कि आपसे जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें हमारे दिमाग में विचार हैं वो मैं पेश करूं, क्योंकि प्रजातंत्रवाद में हमेशा जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते हैं, उसको पसंद करना चाहिए, उसी की सलाह से सब काम होने चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि आपसे हमारा संबंध बहुत करीब का रहे। आज अधिक मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि आज के शुभ दिन कुछ न कुछ आपसे कहूं, कुछ न कुछ आपसे एक संबंध, पुराना संबंध ताजा करूं। इसलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। फिर से मैं आपको इस शुभ दिन की मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उसी के साथ आपको याद दिलाता हूं कि हमारी जिम्मेदारियां जो बढ़ी हैं इसके माने हैं कि हमें आइंदा आराम नहीं करना है, बल्कि मेहनत करनी है, काम करना है एक दूसरे के सहयोग के साथ, तभी हम अपने बड़े सवालों का हल कर सकेंगे। जय हिंद। अब बात करते हैं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह बहुत कम समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने 1979 में लाल किले की प्राचीर से जो कहा वो सुनने लायक था और एक खास संदेश दुश्मन देशों को भी दिया।
यहाँ केंद्रीय गवर्नमेंट में जो तब्दीली आई है वो प्रजातांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से आई है। अब अपने देश के सामने कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे अधिक है गरीबी, दूसरी समस्या बेरोजगारी की। जिस वक्त जनता पार्टी ने बागडोर संभाली थी देश की, उस वक्त से लेकर अब तक 25 लाख और नए नौजवानों ने अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने, अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। पिछली 5 वर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, बिजली के उत्पादन आदि के लिए बहुत कम रुपया रखा गया। तो ये जो चीजें हैं क्रिटिकल कहिए, जो कि सारी अर्थव्यवस्था पर इनका असर पड़ता है, अर्थात कोयला, बिजली, रेलवे का चलना और अब ये हड़तालें होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का नतीजा ये हुआ है कि भाव बढ़ा। जब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ती है, भाव बढ़ता रहेगा, एक मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अब मैं उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हरिजन लोग, आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। अन्न के भंडार पड़े हैं आप कहते होंगे, तो फिर देश के अंदर क्यों भूख? उसका कारण यह है कि उनके पास क्रय शक्ति नहीं, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं। उसके लिए खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूं कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। किसी भी देश, बड़े से बड़े देश की तरफ हमारा कोई विशेष झुकाव नहीं होगा। हमारा विश्वास यह है कि महात्मा जी की शिक्षा पर चल रही इस देश में, इस अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इस दुनिया में शांति कायम हो सकती है और लोगों को सुख मिल सकता है। जहां तक दक्षिण एशिया के मुल्कों का सवाल है, हमारे संबंध उनसे सुधरे, वो मुल्क किसके लिए बनाया जा रहा है? चीन से तो उनकी दोस्ती है और रूस से भी उनका कोई झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उनसे भी कोई झगड़ा नहीं। तो अगर मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे कि यह बम जो इट इज एम्ड एट अस, हिंदुस्तान के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं विल नॉट बी फार फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से बहुत दूर हमारा नतीजा नहीं हो। हमने तय किया हुआ था, आज तक हमारा यही फैसला है कि हम बम नहीं बनाना चाहते। बम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा, तो मुझको, मेरे साथियों, इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना होगा। आप लोग मेरे साथ मिलकर 3 बार जय हिंद बोलने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अब आपको सुनवाते हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया आखिरी भाषण, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से साल 1984 में दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कई अहम विषयों पर चिंता जताई थी, देश की मजबूती का संदेश भी दिया था। आज हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है, चिंता भी है। दुख है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में
वो ताकतें कुछ उभरी हैं, कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है धर्म के नाम से। लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि जो कौमी दंगे होते हैं जिनमें बहुत से मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, माल नष्ट होता है, उनकी कौमी शक्ल जरूर है लेकिन उसमें राजनीति भी होती है, उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं, कुछ मन का छोटापन और कमीनापन भी आ जाता है कभी कभी। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इन जगह कौमी दंगे हुए हैं। दूसरे हादसे दूसरे भी प्रांतों में हुए हैं। जहां भी किसी को दुख है वो उनका, न व्यक्ति का, न परिवार का, न उस कौम का दुख है, वो सारे भारत का दुख है, वो सारे भारत के ऊपर एक कलंक है। 1998 में देश की कमान संभाल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने जहां सेना को नमन किया तो वहीं पूरे विश्व को अपने देश की शक्ति का एहसास भी उन्होंने करवाया था। और यही मौका था जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए उनके लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान को भी जोड़ दिया था। इन सभी जवानों को जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा बलों से संबंधित हैं, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और इतना ही कहता हूं कि हे भारत के वीर जवानों, हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर गर्व है। सेना को समर्थन चाहिए जनता का। गत 50 वर्षों में किसानों और मजदूरों ने खेती खलिहानों में, कल कारखानों में देश की दूसरी रक्षा पंक्ति को मजबूत किया है। हम ये भूल नहीं सकते, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। 21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रख सकें। इसी उद्देश्य से और केवल इसी उद्देश्य से हमने 11 और 13 मई को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। पोखरण का अणु विस्फोट ये एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के बरसों की तपस्या का यह फल था। 25 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस कार्य की नींव रखी थी, मैंने उस पर इमारत खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं। इस महान उपलब्धि का सेहरा तो वैज्ञानिकों की कुशाग्र बुद्धि और जवानों की अतुलनीय मेहनत हो जाता है। मैं इन सबको स्वतंत्रता दिवस के इस अत्यंत शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं कि आपने परीक्षा की इस घड़ी में मुझे पूर्ण समर्थन देकर हौसला बढ़ाया। कुछ तत्वों को छोड़कर हर भारतीय, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हो, उसने इस कदम का स्वागत किया। मानो हम में से हर एक का माथा उस दिन उन्नत हुआ, सीना चौड़ा हुआ और हम एक स्वर से और ऊंचे रफ से कहने लगे, गर्व से कहो हम भारतीय हैं।
क्योंकि उस दिन पोखरण में केवल अणु ऊर्जा का नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण हुआ था। इस क्षण में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सदैव शांति का पुजारी था, है और रहेगा। हम शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करना जानते हैं और चाहते हैं। हम अणु अस्त्र का प्रयोग आक्रमण के लिए नहीं करेंगे और इसीलिए हमने नए अणु परीक्षण पर अपनी ओर से पाबंदी लगा दी है। हमने स्वयं होकर दुनिया से अणु अस्त्र का पहला प्रयोग न करने का वादा किया है। हम ये सब न किसी के दबाव में कर रहे हैं, न किसी के डर से। हम ये केवल स्वेच्छा से इसलिए कर रहे हैं कि विश्व शांति और निशस्त्रीकरण में हमारी गहरी आस्था है। अणु अस्त्र रहित दुनिया हमारा सपना है, जिसे हम साकार करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से लगातार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन साल 2022 का भाषण कुछ खास था। यह वही मौका था जब पीएम मोदी ने देशवासियों से पंचप्रण का आह्वान किया था, जिनमें से एक था गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग करना। सुनिए। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है।
स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आपने सुना देश का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने किस तरह से समय समय पर न सिर्फ देशवासियों का हौसला बढ़ाया बल्कि जरूरत के मुताबिक पूरी दुनिया को भी अहम संदेश लाल किले की प्राचीर से दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम में बस फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। जय हिंद।